वेलकम बैक माय चैनल। और आज हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था। अब आज हम शुरू करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें कि अंदर हम ह्यूमन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन सिस्टम में हमने ये दिखाया है आपको कि ह्यूमन सिस्टम में जो डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है वो हो जाता है शुरू बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होती है? बकल कैविटी हमारे माउथ के शो को ही कहते हैं। माउथ के अंदर टीथ्स और टंग और ये सलाइवरी ग्लैंड, ये सारा मिला करके बकल कैविटी बन जाता है। तो सबसे पहले हमारा शुरू होता है बकल कैविटी। बकल कैविटी में टीथ भी आप देखते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंसिजर्स, दूसरे कैनिन, तीसरे प्रीमोलर और चौथे मोलर। ठीक है, जो इंसाइजर्स होते हैं वो हमारे खाने को फाड़ने का काम करते हैं, और क्या बोलते हैं वो कैनिन जो होते हैं वो चीरने का काम करते हैं, और प्रीमोलर और मोलर चबाने का काम करते हैं। और साथ में यहाँ पर एक टंग भी होती है। तो टंग जो होती है, टंग भी हमारे फूड को डाइजेशन में मदद करती है। वो फूड को टीथ की तरफ पुश करती है, और साथ में जब हम उसको स्वेलो करते हैं फूड को, तो वो नीचे की तरफ धक्का भी देती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बकल कैविटी हो जाती है। और यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स में एक एमाइलेज नाम का एंजाइम भी निकलता है, जो खाने को मिक्स कर करके उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो बकल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद हम जब पहुंचते हैं, खाना हमारा यहाँ पर आ जाता है, और ये हमारा फूड पाइप और विंड पाइप सेम ही होते हैं, और ये फेनिक्स में आने के बाद, और जब यहाँ पर खाना अलग पहुंचता है, स्टोमक के अंदर जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा खाना एक कवर टाइप का होता है कि हमारे खाने को जो विंड पाइप में नहीं जाने देता है। जैसे ही हम खाने को सटकते हैं तो उसमें वो ढक्कन की तरीके से लग जाता है, और जैसे वो खाना हमारा फिर विंड पाइप में नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर हमारा खाना विंड पाइप में चला जाता है तो हमें दस्तका आ जाता है, यानी खांसी आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ से पहुँचते हैं स्टोमक में। ये ऑसियोफेगस से होते हुए खाना पहुँचेगा हमारा स्टोमक के अंदर। और स्टोमक में भी हमारा खाना पहुँचने के बाद इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, और दूसरा इसमें पेप्सिन, रेनिन ये नाम के एंजाइम्स निकलते हैं। यहाँ पर हम आते हैं, तो यहाँ पर पहले एक तो ये हम इसको बकल कैविटी में जो खाना खाते हैं उसको हम कहते हैं इंजेक्शन। अब दूसरे जब हम यहाँ पर स्टोमक में पहुंचते हैं, तो स्टोमक में क्या होता है, वहां पर हमारे एक तो HCl नाम का एंजाइम निकलता है, और HCl क्या करता है, HCl खाने को एसिडिक बनाता है, खाने के मीडियम को एसिडिक बनाता है, और दूसरा ये भोजन को सड़ने से बचाता है, और तीसरा जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने के साथ चले जाते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है, मारता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर होता है पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। प्रोटीन को ये एमिनोमल्स वगैरह में चेंज कर देता है, यानी उसके और सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है प्रोटीन्स को। ठीक है, और तीसरा होता है रेनिन। रेनिन क्या होता है, दूध को दही में चेंज कर देता है, दूध को दही में बदल देता है। अब यहाँ पर आने के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है, खाना कब पहुँचता है, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पहुँचता है तो उसके अंदर बहुत सारे विलाई होते हैं। एक उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ आ गया हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर होते हैं विलाई। विलाई क्या होते हैं कि खाने के जो खाने के लिए जब यहाँ पर खाना हमारा जो होता है डाइजेस्टिव फूड जो होता है, डाइजेस्टिव फूड यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर,
और जब ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है तो उसको ये विलाई जो है उस एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन का एरिया ज्यादा करते हैं ताकि हमारे ब्लड के अंदर पूरा पूरा पहुंच सके डाइजेस्टिव फूड, ठीक है। और यहाँ पर साथ ही में हमारे पास एक, यहाँ पर इसके स्टोमक के आगे की साइड में एक लीवर भी होता है, और लीवर से एक जूस सिक्रेट होता है जिसको कहते हैं बाइल जूस। कहाँ से निकलता है वो? लीवर से। लीवर से निकलता है बाइल जूस। और बाइल जूस का काम क्या होता है? बाइल जूस जो होता है वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है, और ये जूस कलेक्ट होता है गॉल ब्लैडर में जाकर के, निकलता है लीवर से और कलेक्ट होता है गॉल ब्लैडर में। और काम क्या होता है इसका? फैट को डाइजेस्ट करना, ठीक है, फैट को सिंपली मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, ठीक है। अब आने के बाद यहाँ पर हमारा जो डाइजेशन के सिस्टम है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम पहुंचते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि यहाँ पर पहुंचने के बाद खाने पर जो वाटर वगैरह होता है वहां पर फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद खाने को रेक्टम के अंदर पुश कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जब एक तो ये मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिमिलेशन होता है, इसको कहते थे एसिमिलेशन। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है एब्जॉर्प्शन। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसके बाद खाना हमारा रेक्टम में पहुंचता है, और रेक्टम के बाद जो हमारा अनडाइजेस्टिव फूड जो होता है, अनडाइजेस्टिव फूड रेक्टम में पहुंचने के बाद एनएस के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन सिस्टम। क्लियर? हमारा यहाँ पर हमारे 4-5, और इसको लास्ट में हम इसको निकलने के लिए जो कहते हैं, जो खाना हमारा अनडाइजेस्टेड फूड एनएस के द्वारा बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं आइजेशन, इजेशन। क्या कहते हैं? इजेशन। क्लियर? दोबारा से एक बार देख लीजिए, इसको दोबारा से देख लीजिए। खाना हमारा यहाँ से आता है, बकल कैविटीज है, बकल कैविटी से आने के बाद ये खाना यहाँ पर सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सैलाइवरी ग्लैंड्स से एमाइलेज नाम का एंजाइम निकलता है, और वो एमाइलेज नाम का एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को सुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से खाना पुश होते हुए जाता है हमारा फेरिंक्स में, फेरिंक्स से होते हुए ओसियोफेगस में, और यहाँ पर एक एपिग्लोटिस नाम का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, इससे क्या होता है कि खाना हमारे विंड पाइप और फूड पाइप को सेपरेट करके रखता है कि खाना हमारा विंड पाइप में ना चला जाए, ठीक है, उसको कहते हैं एपिग्लोटिस। यहाँ पर आने के बाद हमारा खाना आ गया स्टोमक में। स्टोमक से हमारे अंदर पास HCl, पैप्सिन और रेनिन, ये 3 तरीके के जूसेस निकलते हैं। HCl क्या करता है? हमारे खाने को, ये क्योंकि एक एसिड होता है, ये हमारे खाने को एसिडिक बनाता है और हमारे खाने को सड़ने से बचाता है। तीसरा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने के साथ आ जाते हैं उनसे उनको रक्षा करता है, यानी उनको मारता है। दूसरा होता है यहाँ पर जो पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन दूध को दही में चेंज कर देता है। यहाँ से आने के बाद स्टोमक के बाद कहाँ पहुंचेगा खाना? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और यहाँ पर खाने का हो जाता है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि ये स्मॉल विलाई नाम के एक स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, वो जो है ये इसको खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि लीवर में एक जूस निकलता है जिसको बाइल जूस कहते हैं। बाइल जूस गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है और ये फैट्स का पाचन करता है। उसके बाद हमारा खाना आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद जो वाटर वगैरह होता है अनडाइजेस्टेड फूड से, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर ये खाना अनडाइजेस्टेड फूड को रेक्टम में पुश कर दिया जाता है। यहाँ पर ये हमारा अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट होता है और उसके बाद एनस के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको इजेशन कहते हैं। और
मैं समझती हूँ कि आपको मैं डाइजेशन ऑफ ह्यूमन थोड़ा समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ विदा लेते हैं। अगर मेरी आपकी टीचिंग मेरी समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।